ये झूठ नहीं है, हकीकत है। आप श्रद्धा और विश्वास से अगर गुरु जी को देखो ना, तो गुरु जी को मानो। क्या वो कहते हैं मांगो मत। आप नोट मांगोगे 4 दिन नोटों के करोगे, उसके बाद क्या करोगे? आते थे भगवान ही काम है ना। गुरु जी ने इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। और शायद मैंने तो खुद प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखा गुरु जी को, जो ब्लेस किया उन्होंने। मैं भी अब सेकंड वेव में, मैं जो ना इधर उधर जाती थी सत्संगों में, लेकिन मुझे भी हो गया। लेकिन हुआ क्या कि वे मेरे साथ थे। मुझे कोरोना नहीं हुआ सांस रुकने का, मुझे टाइफाइड बन गया। गुरुजी ने उसको टाइफाइड में कन्वर्ट कर दिया। उसके नजदीक थी मैं, लेकिन नहीं। मैं जब मेरी बेटी कहने लगी टेस्ट कराओ टेस्ट करो, नहीं, मैंने कहा मैं कभी टेस्ट नहीं कराऊंगी, मुझे गुरुजी ही के देंगे। और देखो गुरुजी ने क्या किया, पहले 2-3 दिन 3 दिन तो खूब परीक्षा ली, मुझे कोई होश नहीं कि मैं कहूँ। सिर्फ मेरा गुरुजी के मेरे हाथ में एक जल प्रसाद था और एक हाथ में चंदन। और मैं कहती थी नहीं, गुरुजी ही देंगे, गुरुजी करेंगे, सब जो करेंगे गुरुजी करेंगे। अब एक दिन ऐसा आया, मैंने खुद अपने, जब मुझे हल्का सा होश आया, तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो ना, सबके साथ मिरेकल करते हो, तो मेरे लिए नहीं क्या, मैं आपकी कुछ नहीं लगती? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। तो इस गुरुजी ने फिर एक दिन क्या हुआ, गुरुजी गली में से बहुत गुस्से से, मैंने को देखा वो चोला अभी भी मेरे पास है। गुरुजी ने चोला पहना और रियलिटी में गुरुजी मेरे घर आ गए। गुरुजी घर आए तो मैं कहती गुरुजी हाँ तुसी आ गए? कहते हाँ दरवाजा तो खोल। पहले कहते तू थले चल के मनु लैन नहीं आई। मैं कहा गुरुजी मनु की पता तुसी आ रहे हो? ठीक है, पंजाबी समझ रहे हो ना सारे? हाँ। तो मैं गुरुजी के पास गई, तो मैंने कहा गुरुजी आप बैठो ना यहाँ पर सोफे में। तो कहते नहीं नहीं मैं बैठा नहीं है। तो मैं कहा गुरुजी जल प्रसाद, और मैंने देखो कहते हैं ट्रे में उससे लेके आओ, लेकिन मैं गुरुजी को गिलास में ऐसे ले गई। तो मैंने नहीं किया, मैंने कहा गुरुजी ये लो। गुरुजी ने पिया, जल प्रसाद पिया। और पीने के बाद गुरुजी ने क्या किया, वो साइडों से ना आधा मेरे फर्श पे गिराया, आधा गिलास पी गए। गुरु कहते है ना तू पी ले। गुरुजी ने मुझे बोला तू पी ले। मैंने गुरुजी का झूठा जल प्रसाद पी लिया। मानो कि वो जल प्रसाद पीते ही मेरे को मतलब लगा लो विद इन 15 डेज भी बहुत ज्यादा होते हैं, एकदम ठीक कर दिया। फिर गुरुजी ने कहा तू छतरपुर चलना है। और गुरुजी ने व्हाइट गाड़ी पता नहीं कहाँ से आ गई, व्हाइट गाड़ी में मुझे बिठाया और कहते चल छतरपुर चलिए। फिर देखो मेरे घर में एक छोटा बच्चा रहता दोता मेरा, गुरुजी ने कहा वो मुंडे नु भी नाल ले ला। और देखो जब मैं जैसे ही मतलब उतरी, कहने ताला लगा ले, पहले ताला लगा ले। तो मैंने घर का ताला लगाया, गुरुजी ले गए। कहाँ तक ले गए? छतरपुर लेके गुरुजी ने मुझे छोड़ दिया। बाकी मुझे पता नहीं चला गुरुजी कहाँ गए। और उसके बाद लेको मैं इतनी जल्दी ठीक हुई, कोई मैंने टेस्ट नहीं कराया, कोई कुछ नहीं कराया। पता नहीं बॉम्बे का कौन सा डॉक्टर था, उसने ऑनलाइन मेरे से बात की, उसने कहा इनको कोई कोरोना नहीं हुआ, इनको टच करके निकल गया। आंटी ने, मेरी बेटी अटेंड, उस टाइम मैं अटेंड करती नहीं थी, मेरी बेटी ने अटेंड किया। उसने कहा कि आंटी आप कौन हो? कहती मैं कोई भी हूँ, तेरी माँ को ना आज के बाद कुछ भी नहीं होगा। मैंने वो नंबर भी देखा, सब कुछ देखा, आज तक वो नंबर मिलाती हूँ, लेकिन वो नंबर कभी नहीं मिलता ना। तो गुरुजी बहुत कुछ है, नहीं विश्वास करोगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक पल आके वो जो है ना सबको ब्लेस जरूर करते हैं। कभी भी देख लेना, मैंने तो अजमा के देखा है। आप उनसे बातें करो, आप उनसे कुछ भी चीज मतलब वैसे ही करो, पैसे ना मांगो। वो कहते हैं मंगना नहीं है किसी ने भी, लेकिन एक श्रद्धा और विश्वास। वो चंदन क्या होता है, हम भी ऐसे बाजार से नॉर्मली खरीदते हैं, लेकिन इनके पास आके इतना ताकतवर, इतना ब्लेसिंग हो जाता है कि आप लगाओ टूटी हुई हड्डियां भी उनसे ठीक हो जाती हैं। और मैंने ये चीज अजमा के देखी है। पिछले दिनों मेरी बेटी इतनी बीमार थी कोई बात नहीं, मेरी बेटी इतनी बीमार थी, उसको ये लगा कि मैं जो हूँ ना बिल्कुल व्हाइट चद्दर ओढ़ी है। उसने कहा मम्मी मैं बिल्कुल ऊपर चली गई, मुझे नहीं पता। तो आपको मैंने आवाज लगाई है जोर से, तो आपने कहा कोई नहीं गुरुजी आ रहे हैं। कहती लाल चोले में गुरुजी आए, और गुरुजी ने ऐसे ही उंगली लगाई और मैं बिल्कुल नीचे आ गई। उसके बाद से मेरी बिटिया को कोई तकलीफ, अभी बीमार होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि नहीं। उसके बाद ना मुझे कोई नंबर नहीं मिला, खैर मैंने भी 1-2 बार करके छोड़ दिया, मैंने कहा उसके बाद छोड़ दिया। फिर सेकंड टाइम क्या हुआ कि मैं गई बड़े मंदिर। अब होता है ना माँ को कि बच्चे भी खा लें प्रसाद, ये भी खा लें, जबकि गुरुजी का कहना है कि घर सीधे जाओ, ब्लेसिंग कहीं रास्ते में नहीं बांटो। मैंने क्या किया, 2 थाली, मेरी बहन बीमार थी, वो हमेशा मुझे कहती थी मेरे लिए प्रसाद लेके आ। मैं 2 थाली दे दी मंदिर से, दे दी। मैं अपने घर नहीं गई, मैं सीधी अपनी बेटी के घर चली गई। बेटी ने फटाफट लंगर खाने लगे, मैं खा लो सारे प्रसाद। उन्होंने लंगर खाया, लंगर खाने के बाद मैं कहा मम्मी ये थाली क्यों नहीं खोलते आप? मैं कहा नहीं थाली मासी के लिए है, और मैं कल जाऊंगी तो मैं लेके जाऊंगी। देखो वो मैं थाली उनके घर से हटी, आप मैंने नहीं खाया, आप मेरे को किसी और ने खिला दिया था वहां पे एक। मैं जैसे खाई, सीढ़ियां थी 12 और मैंने पैर ही रखा है उसमें, मुझे ना सीढ़ी दिखा रही, मैं सारी लुढ़क गई। 12 की 12 बिल्कुल नीचे चली गई, सीढ़ी से लुढ़कती, और ऐसे लुढ़क दी जैसे बिल्कुल गोल अंडा होता ना। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंखों का अंधेरा भी आ गया था।
मैं जैसे ही गई लुढ़की और किसी के दरवाजे में जाके ना शांति से बैठ गई, चुपचाप बैठ गई। आप मानोगे क्योंकि गुरु मेरे साथ था, उन्होंने पहले कहा था ना कि जो मैं कहना वो कहना मनिया करो। मैंने क्या कह देखा उसमें से एक दाल का तिनका नहीं गिरा हुआ था, गुरु जी के चरण भी ऊपर पड़े हुए थे। तो सारे कहने लगे आपको लगी थी, मेरी आई बेटी ने कहा हाय मम्मी का सिर फट गया, ये हो गया। मेरे को कुछ नहीं था, मैंने क्या हो गया, कहते मम्मी आपको लगी नहीं। मैं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बैठी हूँ आराम से। क्योंकि ये मालिक को ना मैं 24 घंटे 48 घंटे हर मिनट हर सेकंड जहां भी जाती हूँ ना कहूँगी आओ गुरु जी, चलो गुरु जी पारा घूमने, कहते आओ गुरु जी घूमने चलिए, और गुरु जी तुम बैठ जाओ थक गए हो। और मेरे को होता है जब मैं घूमती हूँ ना मुझे ये लगता है क्योंकि मेरे साथ होते हैं ना, इनके चरण दबाती हूँ एक एक घंटा खड़ी होके वहां पे, गुरु जी तुम आज बहुत घूमे हो ना मेरे नाल, मैं थोड़े पैर दबानी है। रात को जब तक इनको अपने पास से उठा के सुलाने नहीं ले जाती, मंदिर बढ़ा के आती हूँ। मेरे अगले ड्राइंग रूम में गुरु जी हैं, बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं। और एक जगह वहां जाती हूँ, गुरु जी को बकायदा अपने पैरों में घर के सारे गुनाह मांग के और कहूंगी गुरु जी आप चलिए सुन, तुम भी थक जाते हो ना बहुत ज्यादा। देखो इनको कहूंगी गुरु जी चलो मैं कूलर चला के आई हूँ, लेटो तुम, मैं होने आ रही हूँ। पूरा बकायदा इनको करके, अभी भी देखो अंधेरे में नहीं है, मैं सब छोटी लाइटें जला के आती हूँ। मैंने ऐसे सिस्टम रखा है कि गुरु कभी अंधेरे में ना हो।